दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द स्टोरी बुक में। आज की कहानी शुरू करूं इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी साउथ कोरिया के एक नौजवान की कहानी है। इसका नाम था यू योंग चुल। हम इसे यू कहकर बुलाएंगे। यू का जन्म सियोल के करीब एक गाँव में हुआ था। यू एक गरीब परिवार से था और बचपन से ही उसे अमीर लोगों से नफरत हो रही थी। उसे अमीर और गरीब में फ़र्क पता चल रहा था। उसे लगता था अमीर लोगों के साथ लोग अलग व्यवहार करते हैं और गरीब लोगों के साथ लोग अलग व्यवहार करते हैं। और जैसे जैसे यू बड़ा हो रहा था, अमीरों से उसका नफरत करना बढ़ता जा रहा था। उसे लगता था अमीर लोग गरीब लोगों को कुछ समझते नहीं हैं और उनसे सही से बात भी नहीं करते हैं। यू की शादी एक मसाज पार्लर में काम करने वाली लड़की से हो जाती है। उनका एक बेटा भी हो जाता है। सब कुछ सही चल रहा था, मगर यू पर अमीर बनने का धुन सवार था और इस धुन की वजह से उसने गलत काम करना शुरू कर दिए थे। चोरी, डकैती और बहुत से गलत काम जो वो कर सकता था अमीर बनने के लिए। एक बार यू चोरी करते हुए पकड़ा गया और उसे जेल हो गई। जब वो जेल से छूट के आया तो कुछ समय बाद वो डकैती करते हुए पकड़ा गया और फिर उसे जेल हो गई। इस बार छूटा तो फिर 15 साल की एक लड़की, नाबालिग लड़की के साथ बदतमीज़ी करते हुए पकड़ा गया, मॉलेस्ट करते हुए उसे पकड़ा गया, तो फिर उसे जेल हो गई। जब यू बार बार गुनाह कर कर जेल जाने लगा तो उसकी बीवी को लगा कि यू अब नहीं सुधरेगा और उसने यू से अलग होने का मन बना लिया और ये उसके लिए भी अच्छा था। और इस तरह यू की बीवी ने यू को तलाक दे दिया। इस समय यू जेल में था और अब उसे अमीर लोगों के साथ औरतों से भी नफरत हो गई थी। 24 सितंबर 2003 को यू जेल से रिहा हुआ। जेल में रहते हुए यू ने सोच लिया था कि वो अब अमीरों से बदला लेगा और ऐसी औरतों से बदला लेगा जो देह व्यापार करती हैं। यानी कि उसे लगता था उसकी बीवी भी इसी काम में है और उसको ये लगता था कि वो एक मसाज पार्लर में काम करती है तो शायद उसका और भी आदमियों से संबंध होगा और इसलिए उसकी बीवी ने उसे छोड़ा है। मगर बात ये नहीं थी। मगर यू एक सनकी आदमी था तो उसने ये सोच लिया था कि उसकी बीवी एक प्रोस्टिट्यूट है और इसीलिए उसने जो है उसके साथ ऐसा किया। यू ने अपने रिहाई के सिर्फ 14 दिन बाद ही सियोल के एक बहुत ही सीनियर प्रोफेसर, जो कि 72 साल के थे और उनकी बीवी की उम्र 62 साल की थी और अमीर थे, ये 2 मंजिला मकान में रहते थे। यू ने उनके घर में घुसकर उन्हें हथौड़ों से बड़ी बेरहमी से मार दिया। उनका कसूर सिर्फ ये था कि वो अमीर थे। यू ने उन्हें हथौड़े से बहुत ही बेदर्दी से मारा था। अब यू हमेशा यूं ही करने लगा। वो अमीर सीनियर सिटीजन को ढूंढता और उनके घर जाकर उन्हें बेरहमी से हथौड़ों से मार देता। पुलिस को पहली लाश प्रोफेसर और उनकी पत्नी की मिली थी। फिर धीरे धीरे पुलिस को अब तक 8 या 9 कत्ल और हो चुके थे और सारे ही सीनियर सिटीजन थे और अमीर थे। इन सबका कत्ल एक ही तरीके से किया गया था, किसी हथौड़े से मार मार कर उनका सर लगभग कुचल दिया गया था। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। जगह सीसीटीवी में एक आदमी दिखाई दिया था पुलिस को लगा शायद उनकी मंजिल मिल गई है, लेकिन जब उन्होंने पता लगाया तो सीसीटीवी फुटेज साफ न होने की वजह से उस आदमी का चेहरा दिखाई नहीं दिया था और पुलिस को ये सब बेकार होता हुआ नज़र आया। अब तक यू 10 कत्ल कर चुका था। यू कत्ल करता और कत्ल करने की योजना बनाता। उधर उसे एक टेलीफोन बूथ में काम करने वाली लड़की से प्यार हो जाता है। ज़रा सोचिए, यू की मनोस्थिति सोचिए कि वो इधर एक लड़की से प्यार फरमा रहा होता है और उधर बुजुर्ग और हम लोगों की हत्या कर रहा होता है। ये सब चलता रहा। कुछ वक्त के बाद यू की जो नई गर्लफ्रेंड थी उसको यू के बारे में पता चल गया कि यू 2-3 बार जेल जा चुका है और किसी लड़की के मॉलेस्टेशन के केस में भी अंदर गया था।
तो उसने सोचा कि यू अच्छा है नहीं, इसलिए उसने यू को छोड़ दिया और ब्रेकअप कर लिया। जब यू की गर्लफ्रेंड ने यू को छोड़ा तो यू को बहुत गुस्सा आया। जिस फ़ोन बूथ पर यू की गर्लफ्रेंड काम करती थी वहाँ पर कई और लड़कियाँ काम करती थीं। उसमें से कुछ लड़कियाँ वेश्यावृत्ति करती थीं, तो यू को लगा कि उसकी गर्लफ्रेंड भी वेश्या है और इसीलिए उसने उसे छोड़ा है। यू का ब्रेकअप होने के बाद यू को वेश्या लड़कियों से भी नफ़रत हो गई थी और उसने अब सीनियर सिटीजन को मारने का ख्याल अलग करके अब वेश्याओं को मारना शुरू कर दिया। और पहली शिकार यू की वही गर्लफ्रेंड बनी जिससे अभी भी उसका ब्रेकअप हुआ था। यू ने अपनी गर्लफ्रेंड को बहाने से अपने घर पर बुलाया और बोला कि आओ कुछ बातें करेंगे, आखिरी बार है, फिर हमारा ब्रेकअप हो जाएगा। तो उसकी गर्लफ्रेंड भी सोचती है चलो ठीक है और वो यू के घर चली जाती है। ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। जब यू की गर्लफ्रेंड उसके घर जाती है तो यू उसे हथौड़े से मार देता है और हथौड़े से मारने के बाद लाश के टुकड़े कर देता है। सर वो बाथरूम में ले जाकर टांग देता है और धड़ दूर कहीं ले जाकर फेंक देता है। फिर यू ने सोचा कि दूसरा कत्ल उसे अपनी बीवी का करना चाहिए, क्योंकि वो यही सोचा था कि उसकी बीवी भी एक वेश्या है और इसीलिए उसी ने उसे छोड़ा है। बस उसने अपनी बीवी का कत्ल करने की योजना बनानी शुरू कर दी। लेकिन ऐसा हुआ कि यू अपने बेटे से बहुत प्यार करता था और उसने सोचा कि अभी उसका बेटा बहुत छोटा है, अगर उसने अपनी बीवी को मार दिया तो उसके बेटे की परवरिश कौन करेगा, और वो तो ज़्यादातर जेल में ही रहता है और उसका बेटा अनाथ हो जाएगा। तो उसने अपने बेटे की खातिर अपनी बीवी को मारने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। मगर उसने वेश्या औरतों का कत्ल करना नहीं छोड़ा। वो उन्हें मारता, हथौड़े से मारता, फिर लाश के टुकड़े करता, धड़ बाहर फेंक आता दूर कहीं जंगल में और सर बाथरूम में टांग देता। वो कुछ दिन बाथरूम में सर टांगे रहता, फिर उस सर को भी ले जाके कहीं जंगल में फेंक देता था। एक दिन यू लाश के टुकड़े कर रहा था, तभी उसका फ़ोन बजता है और उसका दूसरी तरफ उसका बेटा होता है और वो यू से पूछ रहा होता है कि पापा आप ठीक हो, क्योंकि यू को एक दिन पहले बुखार था और उस दिन यू ने बताया कि उसका पहली बार हाथ काँपा था और उसे डर लगा था कि कहीं ये बात उसके बेटे को ना पता चल जाए कि उसका बाप एक सीरियल किलर है। ये बात यू के कबूलनामे में है। उसने ये बताया कि उसने इतने लोगों को मारा, टुकड़े किए, मगर उसे कभी डर नहीं लगा। लेकिन जब वो लाश के टुकड़े कर रहा था और उसके बेटे का फ़ोन आया, तब वो ज़िंदगी में पहली बार डरा। उसे यही लगा कि अगर उसके बेटे को पता चल गया तो क्या होगा। इधर सियोल की पुलिस अमीर बुजुर्गों का केस नहीं सुलझा पा रही थी और इधर अब सेक्स वर्कर की लाशें मिलने लगी, क्योंकि बुजुर्गों का मामला पुलिस को अलग लग रहा था और सेक्स वर्कर का मामला उन्हें अलग लग रहा था। बुजुर्गों का तो ये उनको लग रहा था कि कोई सनकी है जो उन्हें मार रहा है, और सेक्स वर्कर का था ये कि कोई किसी को धोखा मिला हो और वो इसलिए उन्हें मार रहा हो। तो उन्हें दोनों केस अलग अलग लग रहे थे, इसलिए वो पुलिस पकड़ ही नहीं पा रही थी। वो सोच ही नहीं सकती थी कि ये दोनों चीज़ एक ही हत्यारे ने की होगी। अब यू ने कुछ नया तरीका सोच लिया था। वो सेक्स वर्कर को फ़ोन कर कर बुलाता, जब वो उनके घर पर आती तो उन्हें हथौड़े से मारता, लाश के कम से कम 20 या 25 टुकड़े करता और उन्हें नदी या नाले में फेंक देता और सर बाथरूम में टांग देता। इधर एक के बाद एक सेक्स वर्कर गायब हो रही थी और उनके पेरेंट्स, उनके जान पहचान वाले उनकी कंप्लेन करने पुलिस स्टेशन आने लगे थे। कम से कम 10-12 लड़कियां गायब थी और सब की सब 2003 से 2004 तक ही हुआ था। पुलिस हैरान थी क्योंकि किसी का भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इसी दौरान एक एजेंट को एक फ़ोन आता है। फ़ोन नंबर एक सेक्स वर्कर का था जो गायब हो गई थी और कुछ महीनों से अब वो गायब थी और उसका फ़ोन भी नहीं मिल रहा था। अब उसी नंबर से उसे फ़ोन आ रहा था। वो नंबर पहचानता था। जब उसने फ़ोन उठाया तो कोई आदमी बोल रहा था और वो एक लड़की की डिमांड कर रहा था। एजेंट उस नंबर को बहुत अच्छी तरह से पहचानता था क्योंकि उसके गायब होने की रिपोर्ट उसने खुद ही पुलिस स्टेशन में लिखाई थी। तो उसे शक होता है और वो पुलिस स्टेशन जाता है
और यू ने एजेंट को किसी और जगह पर लड़की लाने के लिए कहा था। तो एजेंट ने अपने पुलिस में रिपोर्ट लिखाता है और बताता है, फिर वो अपने आदमियों को उसी जगह पर लेकर पहले से मौजूद हो जाता है। और जब यू वहाँ जाता है तो जब वो फ़ोन करता है तो एजेंट उसे फ़ोन नंबर से पहचान लेता है और वो यू को पकड़ लेता है और वो यू को मारने लगता है। तभी पुलिस आ जाती है और वो यू को पकड़कर थाने ले जाती है। और पूछताछ में जब यू बताता है तो पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो आज तक जिसे ढूंढ रहे होते हैं वो वही है। पूछताछ में यू बताता है वो बचपन से अमीरों से नफ़रत करता है और उसकी बीवी के तलाक लेने के बाद वो औरतों से भी नफ़रत करने लगा था। उसे शक था कि उसकी बीवी भी सेक्स वर्कर है। फिर उसकी गर्लफ्रेंड से भी ब्रेकअप हो जाता है तो उसे ये भी शक था कि उसकी गर्लफ्रेंड भी सेक्स वर्कर है और इसलिए उसे सेक्स वर्कर से नफ़रत हो गई थी। जेल में रहते हुए ही उसने कत्ल करने के मंसूबे बना लिए थे और जेल से छूटने के बाद उसने कत्ल करने की ट्रेनिंग ली। उसने एक हथौड़ा खरीदा और रात को खाली सड़क पर हथौड़ा लेकर निकल जाता और जो कुत्ते घूमा करते हैं वो हथौड़े से उन कुत्तों पर वार करता। एक बार, दो बार और एक या दो बार में कुत्ते मर जाते। तो ये एक हफ्ता 4-5 मतलब हर रात ऐसा करता था और ये कुत्तों को मारता हथौड़े से और जब वो देखता कि हाँ ये मर गए, बस ये इसकी ट्रेनिंग यही थी, हथौड़े से वो मारता। कि सोचा कि बस हथौड़े के एक या दो बार काफ़ी हैं तो गोली क्या और चाकू क्या चलाना, और बस इसकी यही ट्रेनिंग थी। रिहाई के 14 दिन तक उसने ये ट्रेनिंग ली। फिर 15वें दिन उसने प्रोफेसर उनकी बीवी का कत्ल कर दिया। अब वो हमेशा ऐसे ही सीनियर सिटीजन की तलाश में रहता है जो अमीर हों और घर में अकेले रहते हों और उन्हें वो हथौड़े से मारता, उनका हथौड़े से सर पूरी तरह कुचल देता था और उन्हें वहीं छोड़कर भाग आता था। लेकिन जब उसने सेक्स वर्कर को मारना शुरू किया तो क्योंकि वो बुजुर्गों को जब मारता था तो उन्हें उनके घर पर मारता था और वहीं भाग आता था, तो बॉडी को ठिकाने लगाने का तो कोई वो ही नहीं था। लेकिन जब सेक्स वर्कर को मारने लगा तो उसे बॉडी ठिकाने लगाने के लिए कुछ सोचना पड़ा। उसने सोचा कि लाश को कैसे ठिकाने लगाना है, अगर लाश के टुकड़े टुकड़े करेंगे तो कहाँ फेंकना है, कैसे, मतलब उसने इस कदर प्लान बनाया और वो इस कदर सनकी था कि एक दिन वो डॉक्टर के पास पहुंच जाता है और झूठी बीमारी का बहाना बनाकर अपना पूरा एक्सरे करवाता है। और अपना एक्सरे देख कर उसने बॉडी को काटने की ट्रेनिंग ली, कहाँ कौन सी हड्डी है और किस तरह काटा जाएगा तो ये ऐसे टुकड़े निकलेंगे। तो ये सोचिए इस हिसाब से सनकी था और ये अपना एक्सरे देख कर बॉडी के कम से कम 20-25 टुकड़े करता और वो सिर्फ बाथरूम में टांग देता। पता नहीं क्यों, लेकिन वो सिर्फ बाथरूम में टांग देता और कुछ दिन के लिए टंगा रहता, फिर उसे ले जाकर वो सिर्फ वहाँ फेंक आता था। क्योंकि जिस समय ये मर्डर कर रहा था सेक्स वर्कर का, उस समय बरसात का मौसम था तो ये रेनकोट पहन कर जाता था और बॉडी के टुकड़े ले जाकर फेंक देता था जंगल, नदी, नाले में। तो प्रेस में इसका नाम रेनकोट किलर पड़ गया था या हैमर मैन पड़ गया था। यू की निशानदेही पे कुछ बॉडी पार्ट मिले। पुलिस ने 20 मर्डर के मुकदमे उस पर बनाए थे, मगर अदालत में यू ने 26 कत्ल की बात लोगों के सामने की। यू ने अदालत में ये भी कहा कि उसे फांसी की सज़ा दे दो, मतलब मौत की सज़ा दे दो, क्योंकि अगर वो उसे खुला छोड़ा गया या उसे रिहा किया गया तो कुछ दिन बाद फिर वो यही करेगा। क्योंकि यू की किस्मत कहें या कुछ भी, साउथ कोरिया में मौत की सज़ा पर रोक लगा दी गई है, तो यू को मौत की सज़ा नहीं हुई है, लेकिन यू अभी भी जेल में है। और यू ने ये बात साफ साफ कह दी है कि अगर उसे जेल से रिहा किया जाता है तो वो बाद में निकलकर फिर से यही करेगा और अमीरों को मारेगा और वैश्याओं को मारेगा, इसलिए उसे मौत की सज़ा दी जाए। लेकिन अभी उसे मौत की सज़ा मिली नहीं है क्योंकि वहाँ पर मौत की सज़ा इस समय बंद हो चुकी है। वहाँ की मीडिया द्वारा यू को हैमरमैन और रेनकोट किलर के नाम से जाना जाता है। तो कैसी लगी आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।